नागपुर में हिंसा कैसे भड़की? 6 घंटे तक हंगामा क्यों होता रहा? इस सवाल का जवाब समझने से पहले दंगों की निशानी ध्यान से सुनिए। किस मानसिकता के साथ हाथ में पत्थर लेकर नागपुर की सड़क पर उतरे थे उपद्रवी? हिंसा भड़कने के बाद 17 मार्च की शाम को बम की गूंज से नागपुर दहल गया। उपद्रवियों ने क्रेन में आग लगा दी, कॉलोनियों में खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया। सामने आग लगाई, कारें जला दी। हम सब यहाँ से खड़े रह के देख रहे थे जाली से। इन लोग ने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के हम भागे। मैं ये गाड़ी के ऊपर गिरा। यहाँ पे सब तोड़ा फोड़ी, मंदिर इंदिर सब तोड़ा फोड़ी किया इन लोगों ने। दंगाई बेलगाम हो चुके थे। सामने जो कुछ मिल रहा था उसे तोड़ते जा रहे थे और खड़ी कारों में आग लगा दे रहे थे। इस वीडियो को देखिए। 17 मार्च को रात 8 बजे उपद्रवी नागपुर शहर के हंसापुरी में दाखिल होते हैं और वहां खड़ी तमाम कार में तोड़फोड़ करने लगते हैं। जिस इलाके से उपद्रवी गुजरे वहां की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, चाहे घर हो, गाड़ियां हो, दुकानें हो या फिर धार्मिक स्थल हो, उन्हें दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया। लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान बनाया। ये आप देख सकते हैं कार जो कि ओनर की कार उनके घर के बाहर या दुकान के बाहर खड़ी रहती थी। ऐसे गाड़ियों को भी निशाना बनाया, पत्थरबाजी की, शीशे तोड़ दिए। अब नागपुर के गोल्ड मार्केट की तस्वीर भी देखिए। यहाँ भी नकाबपोश उपद्रवियों ने कारों पर पथराव किया। हमारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी है, मेरी गाड़ी का भी नुकसान किया इन्होंने, इनकी गाड़ी का नुकसान किया, दुकानों पर पत्थर फेंका, आगजनी की इन्होंने। आज टू व्हीलर कम से कम 15 से 25 टू व्हीलर जलाए इन लोगों ने और सब मुंह पे कपड़ा बांध के थे इन लोग। प्री प्लान आए थे इन लोग। पत्थर के साइज भी इतने बड़े हैं कि आप देखिए कि एक इंसान उसको उठा नहीं पाएगा। एवरीथिंग इज प्लान्ड हो गई। जो जलाए गए काहे से जलाए सर? उनके दरवाजे की तोड़फोड़ हुई है, लोगों की आर्थिक नुकसान हुआ है, मानसिक रूप से परेशान रहे, लोग रात भर सोए नहीं। नागपुर की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों ने हर उन चेहरों को कैद कर लिया जो तोड़फोड़ कर रहे थे। इन चारों तस्वीरों को देखिए। जिधर से भी उपद्रवी गुजर रहे थे उधर हिंसा के निशान छोड़ते जा रहे थे। यहाँ तक के आ गए 100-150 लोग। हम जैसे झाँक के देखने लगे तो इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे, हाथ पे औजार, लठ हाथ पे, अंगार के वो बोतल पे अंगार लिए आके हम लोग देख ही रहे कि हमारे तरफ पे फेंकना चालू किया। हम लोग जैसे जैसे अंदर घर के गए। नागपुर को जलाने उतरे दंगाइयों ने न सिर्फ लाठी डंडे और बम चलाए बल्कि दावा किया जा रहा है कि हमला करने के लिए मिनी ट्रक में ईंट पत्थर भी भरकर लाए गए थे। दंगे के निशान चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि आखिर ये हिंसा क्यों भड़की? दशकों से शांत नागपुर को आग के हवाले क्यों और किसने किया? इस सवाल का जवाब कड़ी दर कड़ी समझिए। दंगा कैसे हुआ, पहले इसकी वजह देखिए। दरअसल दावा किया जा रहा है कि औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र को लेकर कुछ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त दोपहर 12 बज रहे थे और औरंगजेब की कब्र के खिलाफ वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी जलाई गईं जिसको लेकर विवाद हो गया। कई तरह की अफवाह उड़ाई गई। अब ये वीडियो कितना सही है इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन कहा जा रहा है इसी वीडियो को आधार बनाकर लोगों को उकसाया गया। दंगा कैसे हुआ इसकी दूसरी वजह भी देखिए। पुतला जलाने के बाद इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष के प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। एक तरफ नमाज के बाद निकले लोगों की भीड़ थी तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। इसी नारेबाजी के बाद माहौल बिगड़ने लगा था। दंगा कैसे हुआ इसकी तीसरी वजह भी देख लीजिए। नारेबाजी के बाद चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी। बावजूद इसके औरंगजेब विवाद को लेकर दोनों पक्षों का आक्रोश चरम पर था। इसके बाद एक वीडियो सर्कुलेट हुआ, यानी दंगा कैसे हुआ इसकी चौथी वजह। एक पक्ष के तरफ से आरोप लगाया गया कि नमाज अदा कर लौट रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि नमाज के बाद ही एक इलाके में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। आरोप लगाया गया कि पुलिस लाठीचार्ज में बच्चों को भी चोटें आईं। एक पक्ष इसे बर्बरता बता रहा था। इस वीडियो को भी वायरल किया गया जिस वजह से हिंसा बढ़ी। बताया जा रहा है 17 मार्च दोपहर 2 बजे पुलिस के समझाने पर आक्रोशित युवक चले गए थे, लेकिन शाम 7 बजे
एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और वीएचपी के प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। रात 8 बजे दोनों समुदायों की तरफ से नारेबाजी होने लगी और भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मसला तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हुआ था शुरू है ना, तो वो शांति में प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे। ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि गाड़ी हिंदू की फुटी है, मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों की भी फुटी हुई है गाड़ी। ये बाहर के लोग आए हुए थे, तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखी है। पुलिस ने माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उपद्रवियों ने नागपुर में जमकर तांडव मचाया। रात 11:50 तक हिंसा और आगजनी जारी रही। 3 जगहों पर भड़की हिंसा ने नागपुर पर एक दाग लगा दिया। जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.